सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हो, हर तरह का खाना बना लेती हो। साल 2023 की शुरुआत हुई बड़ी फिल्मों से, जैसे मैरी क्रिसमस और फाइटर। हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई। अब भाई वैलेंटाइन वीक है और ऐसे में उम्मीद जागी फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया का ट्रेलर देखकर। भाई शाहिद कपूर और कृति सनन की ये फिल्म जो है आज यानी फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है। मगर आपने कहावत तो सुनी है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। भाई ट्रेलर देखकर ना वाइब आ रही थी, और जो उसका म्यूजिक था तो और ज्यादा वाइब आ रही थी। मगर समझ ही नहीं आया कि मेकर्स ने बना क्या दिया। भाई रोम कॉम बनाया, कॉमेडी फिल्म बनाई, साइंस एंड फिक्शन ऐड किया, सबकी खिचड़ी बना के हमारे सामने एक फिल्म दे दी। भाई फिल्म की कहानी तो आप ट्रेलर देखकर ही समझ जाइए। यूजुअल एक लड़का है, रोबोटिक इंजीनियर है, जिसको जो है सिफ्रा नाम की रोबोट से प्यार हो जाता है। सबसे पहले अनरियलिस्टिक तो वहां पर होता है जहां पर दोनों के रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं, लव मेकिंग सीन्स चल रहे हैं। सीरियसली क्या ये मानने को हम रेडी है रोबोट के साथ? उसके साथ ही उसके बाद जो है फैमिली ड्रामा शुरू होता है, और इसी पर जो है इनकी लव स्टोरी बनती है, फीलिंग्स आ जाती है, बहुत कुछ चलता है। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कहानियां पहले नहीं देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हमने रोबोटिक फिल्म्स नहीं देखी है। भाई आपको चिट्टी याद है, रजनीकांत, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने हमें एंटरटेन किया। साथ ही अगर थोड़ा रिवाइंड और करते हैं, आपको स्मॉल वंडर्स याद है? स्मॉल वंडर्स का देसी वर्जन भी आया था, करिश्मा का करिश्मा। भाई उन सीरियल ने भी हमें हंसाया, थोड़ा रुलाया, इमोशंस जगाए। बट ये फिल्म जो है आपके इमोशंस जगाने में कामयाब ही नहीं होती। पॉइंटलेस स्क्रिप्टिंग, लेजी स्क्रीन प्ले एंड इनकंसिस्टेंट पेस। भाई इस फिल्म के लिए यही वर्ड सामने आता है, क्योंकि कहानी कुछ समझ में आती नहीं है। 2 घंटे 23 मिनट अपनी सीट पर बैठकर मैं यही सोचती रही कि ये कॉमेडी फिल्म है। भाई जोक कहाँ था? दुख मुझे इस बात का हुआ कि शाहिद कपूर जो इतने वंडरफुल एक्टर है, भाई उनके ही खाते में ऐसी फिल्में क्यों आती है, उनको ऐसी स्क्रिप्टिंग क्यों देते हैं? अपनी बढ़िया एक्टिंग और डांस मूव से भी वो इस फिल्म को बचा नहीं पाते हैं। कृति सेनन, भाई मिमी के बाद क्या हो गया उनको? मतलब छोड़िए आदि पुरुष के बाद उनकी गणपत, और अब ये, मतलब ये तो एक्चुअल में डिजास्टर ही हो गया। अगर मैं बोलूं तो शायद इस साल की अब तक की वर्स्ट फिल्म भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आपको सेंस नहीं आता, आपके अंदर इमोशंस नहीं आते, बहुत कुछ ऐसा लगता है। डायरेक्शन आपको मिसिंग लगती है। अमित जोशी और आराधना साहा का ये ड्यू था, भाई दोनों ने मिलकर इसको डायरेक्ट किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब मैडॉक फिल्म्स है जिन्होंने स्त्री, लव आजकल, न जाने बहुत ऐसी बेहतरीन फिल्में हमको दी है, मगर उनके बैनर से ऐसी फिल्म आ रही है। फिल्म का फर्स्ट हाफ हो, चाहे जब शाहिद कृति मिलते हैं, लव होता है, मतलब स्टार्टिंग सीन से ही आपको थोड़ी बोरियत आने लग जाती है। और सेकंड हाफ तो वही फैमिली ड्रामा शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये फिल्म आपके अंदर इमोशंस जगाने की जो कोशिश करती है वो नहीं हो पाता है। ना तो कॉमेडी ढंग से समझ में आती है, और ना ही इसका ह्यूमर, ना ही कुछ साइंस समझ में आता है, और ना ही वो जो रोबोट बनी है, जो हमें दिखाने की कोशिश की गई है, वो भी समझ में नहीं आता। तो यानी कि फिल्म जो है इम्प्रेस नहीं करती है। भाई मुझे तो बिल्कुल ही कहते हैं ना बोरिंग लगी। हालांकि वन टाइम वॉच है, देख लो, क्योंकि फिल्म तो देख डालनी चाहिए। क्या पता मुझसे बेटर आप कमियां इस फिल्म में निकाल सको। भाई मेरी तरफ से फिल्म को 2 स्टार्स आउट ऑफ 5, और ये 2 स्टार्स भी सिर्फ मैं शाहिद और कृति को देती हूँ, क्योंकि भाई ये दोनों वंडरफुल एक्टर्स हैं। बट इतनी घिसी पिटी फिल्म उनको मिली है, इस बात का बड़ा दुख होता है। आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही रिव्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।